आज के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भारत के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और ये एक अच्छा साइन भी है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंडिया के लोग इतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, क्योंकि ये एक देश के लिए भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साइन है कि लोग अपने फ्यूचर्स के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड एएमसी सेक्टर या मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग हजारों टाइप के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और जब हम कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो 100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड हमें एक कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। और अब जब हमारे पास इतने सारे 100 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो ये समझना या ये जानना कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड हम उनमें से कैसे ढूंढें या कैसे सेलेक्ट करें, ये अपने आप में एक मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है या मुश्किल टास्क बन जाता है। तो हमें ये पूछने में मजबूर कर देता है कि इनमें से हम सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। तो इस छोटे से वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में एक चेकलिस्ट की तर्ज पर काम करेंगे, यानी एक चेकलिस्ट टाइप काम करेंगे। उनमें से आपको क्या क्या चीज़ें टिक करनी है और आपके सामने बढ़िया म्यूचुअल फंड आपके सामने रेडी रहेगा। तो हमारी इस इम्पोर्टेंट जो चेकलिस्ट हम तैयार की है, जो हमें एक बेहतर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में हमारी मदद करेगी, उसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है रोलिंग रिटर्न का। रोलिंग रिटर्न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और म्यूचुअल फंड में कई टाइप के रिटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, XIRR, ट्रेलिंग रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स। और भी इसके अलावा रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रोलिंग रिटर्न सब में इंपॉर्टेंट है और हमने ऑलरेडी इन सब के बारे में हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इन सब में से जो इम्पोर्टेंट है वो रोलिंग रिटर्न है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न हमें किसी भी म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी यानी कि कितना उसमें प्रदर्शन में स्थिरता है वो बताता है। यानी कि म्यूचुअल फंड अपना लगातार हर साल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, या कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो हमें रोलिंग रिटर्न ही बताता है। और हमें सिर्फ वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो और एक रेंज में प्रदर्शन कर रहा हो, ना कि एक साल वो ज़्यादा हाई प्रदर्शन कर दे या रिटर्न दे दे और आगे 4-5 साल तक बिल्कुल कम रिटर्न दे। तो हमें बेस्ट परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट करना है। इस म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन की जो चेकलिस्ट है उसमें जो दूसरा नंबर आता है, या यूं कहें कि हमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कंपैरिजन या तुलना करने की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें तुलना करनी किसके साथ में है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल ये है कि जो भी हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हमें कंपेयर करना है उसके बेंचमार्क के साथ में और उसके कैटेगरी के साथ में। चाहे वो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कोई सी भी कैटेगरी का हो, लेकिन उसकी कैटेगरी का जो रिटर्न है उसके साथ में हमको जो म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न को या एवरेज रिटर्न को कैटेगरी के एवरेज रिटर्न के साथ में कंपेयर करना है। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हर एक म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क फॉलो करता है, तो हमको म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसको बेंचमार्क के रिटर्न के साथ भी कंपेयर करना है और हमें वही सिलेक्ट करना है जो कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न हमको दे रहा हो। फंड सिलेक्शन की इस चेकलिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर आता है, जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो आता है बीटा रेशियो का। बीटा रेशियो क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में हमारी कैसी मदद करता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बीटा रेशियो जो म्यूचुअल फंड होता है उसका उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी को दिखाता है, यानी वो म्यूचुअल फंड कितना उतार चढ़ाव ले रहा है। अगर किसी एग्जाम्पल तो बीटा अगर 1 है किसी म्यूचुअल फंड का, तो उसका जो उतार चढ़ाव है या वोलेटिलिटी है वो अपने बेंचमार्क के सेम है। और अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। उसी तरह अगर बीटा 1 से कम है तो वो अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। अगर हम उदाहरण के लिए लें कि बीटा अगर 1.1 है तो यानी कि वो अपने बेंचमार्क से 10% ज़्यादा वोलेटाइल यानी 10% ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेगा। तो हमें वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसका बीटा 1 या 1 से कम हो। म्यूचुअल फंड की इस इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में जो नेक्स्ट नाम आता है किसी रेशियो का, या जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है शार्प रेशियो का। अब शार्प रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है या क्या काम करती है, इसके बारे में टेक्निकल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड जो रिटर्न पैदा करके देता है निवेशक को, वो कितना रिस्क फ्री है उसके बारे में हमें बताता है। तो हमें वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसका शार्प रेशियो या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। 1 से कम वाला शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का है वो हमें सेलेक्ट नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की इस लिस्ट में लास्ट और इम्पोर्टेंट नाम जो आता है जो हमें ध्यान रखना है वो है कैप्चर रेशियो का। अब क्योंकि मार्केट जो है वो अप और डाउन दोनों मूवमेंट करती है, इसलिए जो कैप्चर रेशियो होता है वो मार्केट का
या म्यूचुअल फंड के जो अप और डाउन का मूवमेंट होता है उसको उसके बेंचमार्क के साथ अप और डाउन के मूवमेंट के साथ कंपेयर करके इन्वेस्टर को दिखाता है। अब क्योंकि मार्केट अप और डाउन मूव करती है इसलिए भी कैप्चर रेशियो दो टाइप के होते हैं, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो। अब मान के चलिए कि किसी फंड का कैप्चर रेशियो जो है अपसाइड कैप्चर रेशियो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फंड का जो बेंचमार्क है अगर 10% ऊपर जा रहा है तो फंड भी 10% ऊपर जाएगा। और अगर कैप्चर रेशियो 1.2 है तो इसका मतलब अगर बेंचमार्क 10% ऊपर जा रहा है तो जो फंड है वो 12% ऊपर जाएगा। उसी तरह डाउन साइड कैप्चर रेशियो भी होता है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब वो सेम बेंचमार्क के साथ ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न वेरी करेगा। लेकिन अगर डाउन साइड कैप्चर रेशियो 1.2 है तो अगर म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो अगर 10% नीचे गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड जो है वो 12% नीचे गिरेगा। इसलिए हमें वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसका अपसाइड कैप्चर रेशियो मैक्सिमम हो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो मिनिमम हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अपसाइड कैप्चर रेशियो जो है मैक्सिमम होना चाहिए और डाउन साइड कैप्चर रेशियो जो है वो मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो भी इस वीडियो में रेशियोज के बारे में या जो इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट में जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उस सब को सर्च करने के लिए या उसके लिए आपको कहीं भी कोई फीस या पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सब गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है। आप आराम से आसानी से सिर्फ 5 मिनट निकालकर गूगल पे सर्च करेंगे या कोई भी ब्राउजर में सर्च करेंगे तो आपको सब जो डाटा है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आपको खाली म्यूचुअल फंड का नाम लिखना है और आगे जो हमने चेकलिस्ट में पॉइंट बताए हैं उसको लिखना है और आपके सामने सारा डाटा फ्री में अवेलेबल हो जाएगा।